कभी कभी लाइफ हमें ऐसे जगह पर ले जाती है जहाँ पे दूर दूर तक देख के ऐसा लगता है जैसे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और रानीखेत उन जगहों में से है जहाँ बार बार जाने को दिल करे। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि काश हमेशा के लिए हम अपनी रेगुलर लाइफ से बाहर आके इस सूदिंग एनवायरनमेंट और ब्रिटिश बंगलो वाली गलियों में खो जाए। मैं यूं ही हमेशा बोलता था कि हम जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, पर उत्तराखंड आने के बाद मुझे मेरे ये लाइंस सच सा लगने लगा है। मैं यहाँ रुक तो नहीं पाया, पर दिल इधर जरूर छूट गया। Let me quickly show you some of the glimpse of our already messed up room. This is the entrance. This is the first bedroom, followed by second one and bath area. Welcome to one more episode of Uttarakhand Safarnama, and now we are at Ranikhet. Yesterday we started off late from Chopta around 4 p.m. and after covering a distance of 200 km reached Ranikhet around 10 p.m. Yes, you heard it right. When you are on hills, the travel time increases drastically. This is the rooftop view of our stay Hotel Meghdut in Mall Road, and the prices of the rooms ranges from 2 packs to 4 pack around 3400 to 4000 plus taxes. As a common thing in India, Ranikhet hill station was also established by Britishers, so you will find a lot of British style bungalow at this place. जब से उत्तराखंड आया हूँ, फाइनली इतने दिनों बाद कड़ी धूप निकली है और मैं जैकेट खोल के अपने टी शर्ट में घूम रहा हूँ। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ आवर स्टे होटल मेघदूत। Ranikhet is famous for the highest altitude golf course in India and is majorly a camp area controlled by Indian Army. तो चलिए अभी शुरू करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में रानीखेत का सफरनामा। होटल में हेवी एंड तगड़ी वाली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकल गए एप्पल ऑर्चर्ड की ओर, जहाँ पे एंट्री लेते ही मुझे मिला मोहब्बतें मूवी का ये स्पेशल इफेक्ट वाला पेड़। एक्चुअली स्पेशल इफेक्ट में इस पेड़ के पत्ते उड़ाए जाते हैं। So here we reached the first destination of Ranikhet, that is apple orchard. और ये बिल्कुल सामने मोहब्बतें वाला पेड़, मैपल ट्री, वो करण जोहर का मूवी में होता है ना स्पेशल इफेक्ट, वही। तो इधर एप्पल ऑर्चर्ड में आपको गाइड मिल जाएंगे, और ये जो जंगल ट्रेल है ना, इसका डिफरेंट रेट है। तो हम लोगों ने डेंस जंगल और एप्पल ऑर्चर्ड दोनों मिला के एक गाइड कर लिए फॉर 500 रुपीज़, और बाकी रेट यहाँ पे देखिए। भालू डैम 700 और कुछ ग्रुप का इन्होंने लिख रखा है 500। अगर आप खाली एप्पल गार्डन करना चाहते हो 200, या फिर डेंस फॉरेस्ट 300। और क्योंकि हम लोगों ने दोनों मिला के किया तो 500 पे किए। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप रेट चार्ट में देखे, we hire our guide Bobby Khan for 500 rupees to visit jungle trail and apple orchard, जहाँ पे हमें एक भी एप्पल नहीं मिला, as we were in the wrong season। ये वाला जगह से भालू डैम was around 10 kilometers from which we decided to skip it। इस ट्रैक के दौरान बॉबी खान हमें काफी कुछ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताए जो कि इन जंगलों में पाए जाते हैं एंड which can be definitely replaced with modern days cosmetics। उल्टा कीजिए हाथ, चिपक रही ना सर? हाँ एकदम, देखिए ये चिपक। हाँ। ये इन पेड़ों का भोजन खाने वाली है, देखिए। इसको जंगल का कैंसर बोलते हैं ना? हाँ, जंगल का कैंसर। कॉर्बेट में बहुत उगते हैं ये। नीलगिरी का फल है मैडम, इसको दाल में तड़का डाल के खा सकते हो, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी। मैडम आप लोग वो जानते हैं मैडम सनाज हुसैन को? जो टीम आती है जो फेशियल पाउडर वगैरह बनाती है, मैं जंगल में बनमल्दी दिखाऊंगा, उससे वो फेशियल पाउडर बनाती है, उसमें मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा शहद। तो मैं बताऊँ, रानीखेत में हैदकखान मंदिर है ना, 14 फरवरी को मिस वर्ल्ड आती है प्रियंका चोपड़ा, कांग्रेस लड़कियां भी आती है, इंडियन गर्ल से शादी करके NRI बन के चले जाते। बिल्कुल ठीक हो जाए, धोखे खाना आपको भी देना है हमारे घर का रामदेव बाबा की तरफ। ये गेर सांड 800 साल पुराना पेड़ है ये। 800 साल पुराना। ये वाला ट्रेकिंग कैसा लग रहा है? बहुत मस्त।
इससे 200 गुना टफ कल वाला ट्रेकिंग था। इसीलिए मैंने और हम लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे ये लोग कि लेट क्यों आए। ये जगह को चौपाटिया गार्डन बोलते हैं, जो कि 600 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पे कई वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि देवदार, पाइन, सिल्वर ओक, रोडोडेंड्रन, साइप्रस एक्सेट्रा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एप्पल प्लांटेशन, जिसके लिए कि हम यहाँ पर आए थे। बट लेटर वी लर्न दैट द राइट सीजन इज अराउंड जून और जुलाई, when we can see a yield of 40 to 70 kg of apple per plant. We also saw small American bonsai apple tree which were short in height but higher with yield. ये देखो जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है ना, ये रात को ओस गिरी है, ड्यू जिसको बोलते हैं हम, और सुबह तक जम गई है। तारपीन का तेल, वार्निश, हाँ खुशबू आ रही है। ना ये तार जिसकी बहुत तस्करी होती है, मीडिया वाले पकड़ते रहते हैं। ये कौन सा पेड़ है? पाइन का। पाइन का। ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है, these are a part of गवर्नमेंट फ्रूट रिसर्च सेंटर, जहाँ पे उत्तराखंड के कई लड़कों को गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बाद में उनको हेल्प करती है अपने गांव में जाके खेती करने के लिए। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं रानीखेत का और एक लोकेशन पे, जिसको बोलते हैं झूला देवी टेम्पल। ये देखिए, आपको कई सारे मन्नत की घंटी यहाँ पे बंधी हुई मिलेगी। Jhula Devi Temple is one of the major tourist attraction in Ranikhet and is dedicated to goddess Durga. According to the locals, the original Jhula Devi Temple in Chaupatia was constructed more than 700 years ago to protect the locals from wild predators. मुझे रानीखेत का सबसे बेस्ट पार्ट लगा अबाउट इट्स क्लीनलीनेस, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन आर्मी as it's a cantonment town which was built by British in 1869. जैसा कि मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था, the main attraction of this place is Asia's highest golf course, situated at an altitude of 6,132 feet, which is the crown jewel of Ranikhet. अभी हम लोग हैं रानीखेत का थर्ड डेस्टिनेशन, जिसको बोलते हैं गल्फ ग्राउंड। ये फील्ड दरअसल पूरा ग्रीन रहती है, लेकिन अभी विंटर के वजह से जब पाला गिरता है तो वो घास को गला जाता है, इसलिए विंटर्स में ये ऐसे ब्राउन दिखते हैं फील्ड्स यहाँ पे। Although it's an army golf course, but civilian can also access it by paying a nominal fees. It remains open throughout the year, and even if one doesn't know how to play golf, the very sightseeing of these beautiful green meadows surrounded by majestic Himalayas is simply eternal. The hill station of Ranikhet, literally meaning Queen's Field, is an all-season tourist spot for the admirer of natural beauty. रानीखेत नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे रानियों का शासन रहा होगा। रानी पद्मिनी subsequently chose this area for her residence and kept the name as Ranikhet. पर हमें यहाँ कोई रानी का महल नहीं दिखा। I was shocked to know that Ranikhet was under rule of Nepal for a short duration during 1816. PM ओली साहब सच बोलते हैं, सब नेपाल है यार। ये पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि नेपाल से ही हुआ है। The fourth destination of Ranikhet are this pine forest, which will be encountered while driving towards haidakhan temple. और ये पाइन फॉरेस्ट इतने इरेजिस्टिबल थे कि हमें अपने गाड़ी से नीचे उतरने को मजबूर कर दिए। नेचर के बीच थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद we proceed towards the last destination of the day, that is called as haidakhan temple, and right opposite to haidakhan temple you will get Kumaon Mandal Vikas Nigam. So this is the Kumaon Mandal Vikas Nigam stay. Oli ski resort is also called as Garhwal Mandal Vikas Nigam. Similarly, these stays are of Kumaon Mandal Vikas Nigam. Why they are separated? because Uttarakhand is basically divided into two regions, Garhwal and Kumaon.
Kumaon consists of 6 districts with Nainital as zonal headquarters, while Garhwal consists of 7 with Pauri as zonal headquarters. तो इस ब्लॉक से पहले हम जितने भी जगह घूमे, those were the hills of Garhwal, and now we are in the Kumaon region. ये है हैडाकन का एंट्रेंस स्पॉट। हर हर महादेव। उस साइड है कुटिया घुनी और इस साइड है टेंपल। Haidakhan is believed to be an incarnation of Lord Shiva, and this age-old temple is surely another popular place to visit in Ranikhet. With a gigantic statue of Anjanesut Hanuman, this place not only attracts devotees from surrounding areas, but also foreigners who want to get married following Indian tradition. ये काफी बड़ा टेम्पल है बाबा हैडाखान के, लेकिन अभी कोविड के लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हैडाखान मंदिर के आजू बाजू बहुत अच्छा सा पार्क बनाया गया है, जहाँ पे बेंचेस वगैरह या फिर बैठने का फैसिलिटी है। आप कुछ देर यहाँ पे आराम कर सकते हैं। ये हैडाखान से भी दिखाई दे रहा है ना वो हिमालयन रेंजेस, उत्तराखंड हिमालयन। माना पर्वत, गोरी पर्वत, हाथी पर्वत, मैक्टोली, पिंडर ग्लेशियर, इनकी हाइट भी लिखी है सब। इस एरिया का सबसे हाईएस्ट लिप है नंदा देवी, जिसका हाइट है 7816 मीटर। ये सामने जो मैप दिखाई दे रहा है ना, अगर मौसम साफ रहता तो बिल्कुल सामने वही वाला रेंजेस दिखाई देती है, लॉन्ग चेन ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन। This tiny little paradise is the perfect getaway for someone who needs detoxification of their mind, as this place is so damn peaceful. ये देखिए पहाड़ों से सनसेट कितना प्यारा दिखता है। सो टाइम मस्ट कम टू वाइंड अप द ब्लॉग फ्रॉम रानीखेत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, then please don't forget to keep India clean. See you next at Nainital.